मेरी जर्नी उतनी लंबी नहीं है बट उतनी छोटी भी नहीं है बिकॉज आई एम मीटिंग सम पीपल जिनका पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक हुआ है. देन आई क्रैक जेई लाइक ऑल एवरी अदर पर्सन इन देयर 11th एंड 12th. आई वाज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर इट बट देन आई रियलाइज कि वो एक्चुअली मेरा इट वाज नॉट मेड फॉर मी. सो पहले में आई वुड से मेरी स्ट्रैटेजी तो उस टाइम तो मैं इट वाज नॉट अ वेरी सीरियस अटेम्प्ट फॉर मी बिकॉज मेरा मेंस की प्रिपरेशन नहीं था. बट इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेकेंड अटेम्प्ट देन मैंने ठीक ठाक काम करके रखा था. मैम चाइल्डहुड ड्रीम मेरे साथ ये था कि ड्रीम्स मेरे बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के होते थे. सो आई वाज ऑलवेज फोकस्ड अपॉन कि एक साल में क्या करना है. उससे ज़्यादा अच्छा. कभी सोचा नहीं था. बस मैं काफ़ी टाइम से मतलब बुक्स पढ़ता था जिसमें डिप्लोमेट्स की बायोग्राफी थी एंड आई वाज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन व्हाट्स हैपनिंग बियॉन्ड द बॉर्डर्स एज वेल. An Academy. Let's crack it. हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी. यूपीएससी सीएससी में एक चीज़ बहुत कॉमन है, टॉपर का आईएएस बनने का सपना. लेकिन हमारे साथ जो टॉपर हैं आज, उनका सपना आईएफएस बनने का था. जी हाँ, चलिए जानते हैं उनके इस सपने के बारे में और उनकी पूरी जर्नी के बारे में. वी हैव विद अस असद जुबैरी, ऑल इंडिया रैंक 86. हाय असद, वेलकम टू अन अकेडमी. हाय निकिता, थैंक्स अ लॉट. तो पहले तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आईएफएससी बनने का सपना क्यों? क्योंकि यूजुअली तो सब आईएएस बनने का सपना देखते हैं, तो इसके पीछे क्या है? मैम मैं काफ़ी टाइम से मतलब बुक्स पढ़ता था जिसमें डिप्लोमेट्स की बायोग्राफी थी एंड आई वाज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन व्हाट्स हैपनिंग बियॉन्ड द बॉर्डर्स एज वेल कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है एंड हाउ कंट्रीज आर नेगोशिएटिंग ऑन मेन इश्यूज लाइक क्लाइमेट चेंज एट्सेट्रा. एंड IFS एक ऐसी सर्विस है जो आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है वेयर यू कैन रिप्रेजेंट इंडिया ऑन इंटरनेशनल फोरम इन अनदर कंट्री एंड आई एम समवन हु लाइक टू लर्न अबाउट न्यू थिंग्स. सो मैम इसीलिए मुझे थोड़ा सा फैसिनेशन आया कि मैं IFS ऑप्ट करूँ एंड आई थिंक it will go with my strengths and I can make use of my strengths in the best possible way in Indian Foreign Services. वाह, वंडरफुल. तो बचपन का सपना क्या था? बचपन का ऑफ कोर्स सपना सबका कुछ और ही होता है और फिर बड़े होके हम कुछ अलग स्ट्रीम में चले जाते हैं. तो आपका चाइल्डहुड ड्रीम क्या था? मैम चाइल्डहुड ड्रीम मेरे साथ ये था कि ड्रीम्स मेरे बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के होते थे. सो आई वाज ऑलवेज फोकस्ड अपॉन कि एक साल में क्या करना है. उससे ज़्यादा अच्छा. कभी सोचा नहीं था बचपन में. सो इट वाज ऑलवेज अबाउट बीइंग गुड इन एकेडमिक्स आफ्टर माय क्लास 8. उससे पहले आई वाज समवन हु यूज्ड टू प्ले अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्स. तो उतना था कि अच्छा स्पोर्ट्स में करना है एंड देन फाइनली अच्छा स्टडीज़ में करना है. तो उस टाइम तो बस ये था कि आई हैव टू बी द बेस्ट इन व्हाट आई एम डूइंग. लेकिन उसके बाद फिर जब 11th-12th में आया सो मुझे जेई क्रैक करने का जो था एक सपना मैंने देखा एंड देन आई वेंट टू MNNIT इलाहाबाद इन प्रयागराज टू कंप्लीट माई मैकेनिकल इंजीनियरिंग ओके. जो मैंने 2019 में कंप्लीट की थी एंड उसके बाद मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी. तो जब आपने जैसे फैमिली का ये सपना था या आपका था, एक होता ना कि फैमिली का ज़्यादा था कितनी, या आप इसमें किसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था इसमें? आई विल से मेरा ही अपना था क्योंकि मेरे पेरेंट्स इस बात को लेके बहुत ही ओपन है कि आपको जो करना है वो आप करो. सो दे आर वेरी मच दे लेट अस बी इंडिपेंडेंट कि तुम्हें जो करियर उठाना है, इंजीनियरिंग करना है इंजीनियरिंग करो, कुछ और पढ़ना है कुछ और पढ़ लो. सो दे वर वेरी लिबरल अबाउट दिस. सो आई थिंक ये मेरा ही सपना था एज फार एज आई कैन से. ओके. फैमिली बैकग्राउंड क्या है आपका? सो वी हैव अ वेरी स्मॉल फैमिली. आई हैव माई फादर जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं. सॉरी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सॉरी आई जस्ट स्टार्ट अगेन. सो आई हैव अ वेरी स्मॉल फैमिली इन विच आई हैव माई फादर जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में काम करते थे एंड ही रिटायर्ड इन 2015 as from a post of section officer. My mother is a homemaker and I have an elder brother who is an architect. And so इतनी छोटी सी एक फैमिली है, nothing too fancy, but yeah, it's a very pretty small cute family. ओके. एजुकेशनल बैकग्राउंड? सो मैंने अलीगढ़ में ही एक कॉन्वेंट स्कूल है, आवर लेडी ऑफ फातिमा स्कूल, वहाँ से अपना क्लास 10 कंप्लीट किया एंड उसके बाद मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अपना 11th and 12th कंप्लीट किया था. देन आई क्रैक जेई like all every other person in their 11th and 12th. I was also preparing for it, but then I realized कि वो actually मेरा it was not made for me. I don't regret going to MNNIT Allahabad. It was a really enriching experience, but maybe I was not made for engineering. That's what I realized later. But then anyway, so I cracked JEE. I went to MNNIT Allahabad with mechanical engineering as my subject. Had the best time of my life in college. Enjoyed a lot. Played music. Did a lot of other things. So ये 2015 से 2019 वाला टाइम था मेरा. Then I graduated in 2019 and I started working for an automobile firm
for 1 year, and I was placed in Andhra Pradesh in a place called Chittoor, and that is when I gave my first attempt. That was in 2020. Preparation मैंने कॉलेज में नहीं स्टार्ट की थी. I started it after I graduated, but I started I think just a day after I came back home from my college. So by the end of my final year, it was pretty clear to me that I am going to prepare for this exam, and I was inclined towards joining the Indian Foreign Service, and I hope I'll get through. Okay. तो आपकी ये यूपीएससी की जर्नी कैसी रही थी? कैसे आपने फर्स्ट अटेम्प्ट फिर सेकंड अटेम्प्ट कैसे दिया, एंड हाउ यू केम हियर देन? So मेरी जर्नी उतनी लंबी नहीं है बट उतनी छोटी भी नहीं है, बिकॉज आई एम मीटिंग सम पीपल जिनका पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक हुआ है, एंड आई रियली लुक अप टू देम. But in my case, it took 4 years and 3 attempts. So I started preparing in 2019 while I was already working. So it was really tough for me to manage job के साथ साथ पढ़ाई. कहाँ पे जॉब? I was working with Hero MotoCorp Okay. in Chittoor in Andhra Pradesh. So first I was in Gurgaon, then I went to Chittoor. So उस time पे I started preparing. I was trying to read the basic books and all of that, but it was taking a lot from my day. मतलब मैं एकदम ही थक के आता था शाम में, and then I used to start studying for 3-4 hours. उसमें भी इफेक्टिव 1 घंटा हो पाता था. So उस वजह से I realized कि I cannot do it with my job, and I have to choose a path now. This is when the prelims for 2020 was coming up. तो उस टाइम मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया अपना. I had some friends who were also preparing. मेरा एक कलीग है द्विज गोयल who was preparing. He has ranked 71 this year. Okay. And we have prepared together. That's a whole new story. That's a different story. I hope I'll get a chance to share that too. And so हम लोग तैयारी कर रहे थे, and I had another friend Shadab, he was preparing. Then I had a common friend called Shubham who was preparing with me, and he has been an incredible support in my journey. So anyway, तो तैयारी करना स्टार्ट किया. पूरा ग्रुप भी हाँ, वो बनता जाता है नहीं, when you finally jump into the well, you know the people who are already in the well. So it was something like that. तो 2020 का फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने दिया था आफ्टर आई लेफ्ट माई जॉब, एंड आई कुड नॉट क्वालिफाई प्रीलिम्स, और बहुत ही बुरे नंबर थे. मतलब अभी मुझे याद भी नहीं है. तो मेरे रैंक से भी कम नंबर थे उस मेरे प्रीलिम्स में. तो उस टाइम ऐसा नहीं लगा कि यार ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ऐसे प्रीलिम्स में इतने कम नंबर है? मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था उस टाइम कि मैं निकलेगा, एंड अगर मेरा उस टाइम क्वालिफाई हो जाता ना, देन आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड विद माय ऑप्शनल, नीदर आई वाज प्रिपेयर्ड विद माय मेंस. So this is also one thing that I would like to tell everyone कि until unless you are really sure that you are prepared for mains, थोड़ा बहुत तो आपको होना चाहिए प्रिपरेशन. अदरवाइज आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लोगे, देन you'll be stuck in the loop of prelims mains interview. एंड इसको लेके आपको टाइम ही नहीं मिलता कि आप अपनी प्रॉब्लम्स या फिर जो गलतियां आप कर रहे हो उन्हें आइडेंटिफाई भी कर पाओ, उन पे काम करना तो दूर की बात है. सो आई वुड से दैट आई वाज लकी इनफ टू बी डिसक्वालिफाइड फ्रॉम प्रीलिम्स इन 2020. उसके बाद मुझे लगा कि अप्रोचेबल तो है, मतलब क्योंकि मुझे लगा था कि कुछ क्वेश्चंस थे यार, ये तो मुझसे सही होना चाहिए था, ऐसा लगता है. सो जब वो रियलाइजेशन हुआ तो उसके बाद मैंने अपना एंथ्रोपोलॉजी पे काम करना शुरू किया. एंथ्रोपोलॉजी पे काम किया. देन 2021 अटेम्प्ट में ज़्यादा टाइम नहीं था, इफ़ यू रिमेंबर इट, कि कोविड की वजह से वो 2020 अटेम्प्ट जो था वो काफ़ी पोस्टपोन हो गया था. सो 2021 अटेम्प्ट दिया, प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया. फिर वो भी ऐसा क्वालिफाई हुआ था दैट आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मैं क्वालिफाई करूँगा, और मैं 17 दिन घूम रहा था. ठीक है, आई वाज लाइक लेट्स टेक अ ब्रेक, हम अगले अटेम्प्ट पे स्टार्ट करेंगे. एंड मैं कहीं से वापस आ रहा था बस में, एंड देन रिजल्ट्स केम एंड आई रियलाइज्ड कि आई क्वालिफाइड, एंड आई वाज स्केयर्ड कि अब तैयारी कैसे करूँगा मैं. 17 दिन तो मैंने ऑलरेडी वेस्ट कर दिया. सो दैट्स अ न्यू स्टोरी. बट देन आई प्रिपेयर्ड, आई वर्कड अ लॉट. आई थिंक आई वुड से इन माई लाइफ मैंने सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क जो है ना उसी पीरियड में किया है, इन माई 2021 वाला मीन्स, बिकॉज कुछ भी ज़्यादा अच्छे तैयार नहीं था. एनी वे आई क्वालिफाइड मीन्स ऑल्सो इन 2021. फिर तो आई वॉज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड कि अब तो सिलेक्शन होना ही है, एंड सर्विस भी मिल जाएगी और ये होगा वो होगा. फिर मैंने लाइफ में पहली बार अगले 10 साल के भी सपने देख लिए थे एक साथ. देन द रिजल्ट, आई गेव माई इंटरव्यू. इट वॉज अ गुड इंटरव्यू आई वुड से, until the marks came. तब तक मुझे सही लग रहा था, लेकिन मार्क्स भी मेरे ठीक आए थे उस पर. इट वॉज नॉट सो बैड. बट देन आई वॉज आउट ऑफ द लिस्ट, एंड आई वॉज वेरी क्लोज टू द लिस्ट, जस्ट 10 मार्क्स अवे. तो आई थिंक दैट वॉज द द ग्रेटेस्ट फॉल ऑफ यूपीएससी के आप इंटरव्यू तक जाके फॉल बैक अगेन टू प्रीलिम्स, और प्रीलिम्स में 4 दिन बचे थे. सो एनीवे, तो उस टाइम मेरा दिल नहीं था देने का कि मैं दोबारा से देने वाला हूँ, बट अल्टीमेटली आई गेव इट with my friends. They really helped. दिल मतलब क्यों नहीं था? Because क्योंकि आपको जब लगता है ना कि आपने एक्सपेक्ट कर रहे हो तो कि आपका रिजल्ट अच्छा आने वाला है, एंड आई थिंक बहुत लोग रिलेट करेंगे, व्हेन यू फाइनली
are not able to qualify, then you feel like कि मैं दोबारा ऐसे कैसे करूँगा, because it's a But- very grueling But process. this is हाँ, but this is the UPSC game, no? Yeah. कि पूरा साल करो and then interview में नहीं हो पाया तो फिर से वो Yeah, yeah, cycle, you know, have to repeat that ये cycle. मेरे साथ ये था, मुझे पहले से नहीं पता था ये बात। तो ऐसा कभी कभी होता है ना कि जब आपको नहीं पता होता किसी बुरी चीज़ के बारे में, तो इट बिकम्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। सो मुझे लगता था कि एक ही अटेम्प्ट में निकल जाएगा, वो एक एक करते करते 3 हो गए। बट देन उस टाइम प्लान कर रहा था कि छोड़ दूँ प्रिपरेशन, दैट माई मॉम सेड कि आई स्टिल रिमेंबर 2 जून 2022 को मेरी मॉम ने बोला था कि इस बार अगर मार्क्स आ भी जाते, लिस्ट में नाम आ भी जाता, तो सर्विस नहीं मिलती। सो मे बी इसलिए नहीं मिली कि अगले साल अंडर 100 रैंक आएगी। एंड आई वाज सॉर्ट ऑफ सेइंग टू माय मॉम कि अरे इतना आसान तो होता नहीं है 100 अंडर 100 रैंक लाना, और आप बोल रहे हो। बट देन आई डोंट नो हाउ इट वर्कड आउट, तो आ गई रैंक। So this was my journey in, not in short, but I think I've given a pretty descriptive account of it. Okay. तो सबसे नहीं अटकती, रुक जाओ। क्वेश्चन एक दिमाग में तब निकल गया इसी से रिलेटेड। After failed in attempt, दोबारा कैसे किया? I think that was the question, no? हाँ, तो जब ओके हाँ, आपने फिर जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, फिर प्रीलिम्स में ही आपका नहीं हो पाया, फिर आपने इतनी नेक्स्ट प्रीलिम्स दिया, फिर आपको लगा कि नहीं हो पाएगा एंड यू ऐसे ही घूम रहे थे जॉब में होता है, एंड देन फिर मेंस पे आपने बहुत मेहनत करी, फिर आपने फिर मेहनत ही करी ऑफ कोर्स, तभी आप इंटरव्यू तक पहुँचे। उसके बाद जो आप कह रहे हो कि आप बिल्कुल ही, आपकी मदर ने भी आपको समझाया, तो वो मैं पर्सनली पूछ रही हूँ क्योंकि बहुत से एस्पिरेंट उसका शिकार होते हैं कि उस टाइम पे ना डिप्रेस्ड बहुत हो जाते हैं। Right. तो वो चीज़ वो आपके साथ भी थी कि आप डिप्रेस्ड भी हो गए थे उस टाइम, ये क्या था? So मेरे साथ ये हुआ था कि मुझे anyway I was dealing with a lot of mental health issues. ओके। तो मुझे एंग्जाइटी की प्रॉब्लम थी। आई वाज समवन हु गॉट एंग्शियस वेरी इजीली। और मैं सोशली बहुत एक्टिव था प्रिपरेशन से पहले, बट मैंने अपने आप को ना एक बॉक्स में बंद करके प्रिपरेशन किया था, विच आई डू नॉट रिकमेंड टू एनीवन। प्लीज स्टे कनेक्टेड विद पीपल, क्योंकि मैं बहुत एंग्शियस हो गया था उस वजह से, एंड आई वाज डीलिंग विद दैट ऑलरेडी। तो जब सिलेक्शन नहीं हुआ तो ऑफ कोर्स आई वाज एक्सट्रीमली लो, बट आई थिंक वहाँ जो रोल होता है ना आपके सपोर्ट सिस्टम का, दैट बिकम्स वेरी वाइटल इन डिसाइडिंग कि आप अब कहाँ, यहाँ से कहाँ जाने वाले हो। सो मेरा सपोर्ट सिस्टम पेरेंट्स तो थे ही, बिकॉज तैयारी जो थी वो घर से चल रही थी। उसके अलावा एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम मेरा बन गया था, विच वर माई फ्रेंड्स हु वर प्रिपेयरिंग। सो द्विज गोयल जो तैयारी कर रहा था, रैंक 70 बनाया उसका इस बार। सुब्रतोष शर्मा हु इज ऑल्सो प्रिपेयरिंग, ही हैज़ रैंक 358. आई वॉज देयर. माधव, ही इज ऑल्सो इन द लिस्ट दिस ईयर, ही विल गेट IAS. एंड उनके अलावा शुभम वॉज देयर, हु वॉज ऑल्सो प्रिपेयरिंग विद मी, एंड ही वॉज ऑल्सो स्ट्रगलिंग टू गेट टू द लिस्ट। तो मुझे इन सब से जब रिलेट हुआ एंड दे वर ऑल हेल्पिंग मी, सो वहाँ पे वो रोल बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। एंड दे टोल्ड मी कि देख, रोना तो है क्योंकि रिजल्ट खराब आया है, ऑप्शन ये है कि अभी रोना है या फिर प्रीलिम्स देने के बाद रोना है, ठीक है? तो दोनों ऑप्शन हमारे पास हैं। सो आई रियलाइज कि हाँ ठीक है, 3-4 दिन में ही प्रीलिम्स है, क्योंकि 5 जून को था प्रीलिम्स, तो मैं दे देता हूँ एंड आफ्टर दैट आई विल क्राई आराम से। सो व्हाट वी डिड इज, मी, द्विज एंड सुब्रतोष, वी केम टुगेदर ऑन अ गूगल मीट एंड वहाँ के हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालाइज करे। द्विज का पहले हो चुका था, काफ़ी पहले इंटरव्यू हो गया था, और मेरा इंटरव्यू एकदम लास्ट में था, सो आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड एट ऑल, बट ही हेल्प्ड अस विद ऑल द सब्जेक्ट्स एंड ऑल 4 ऑफ अस क्वालिफाइड प्रीलिम्स। और वो वाला प्रीलिम्स मेरा वो है जिसमें मेरे हाईएस्ट मार्क्स आए बाकी तीनों अटेम्प्ट में। आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स आउट। एंड देन हम तीनों ने साथ में तैयारी करी है फिर इस अटेम्प्ट में। सो आई थिंक ये सपोर्ट सिस्टम जो मुझे बहुत लेट मिला तैयारी में, इफ़ यू हैव द सपोर्ट सिस्टम pretty early in your preparation, and support system जो आपको emotionally भी help कर रहा है, आपको पढ़ाई में भी help कर रहा है, who also understand your sensitivities, who work together, वो competitive spirit जो थी ना वो हमारे अंदर नहीं थी, because इतना बड़ा ocean है students का। अब उसमें 3 लोगों से आप क्या competition करोगे? If you guys are working like a unit ना, तो आप वो 3 as a unit बाकी लोगों से बहुत आगे निकल जाओगे। So this was our plan, और I think this is what helped me to keep myself away from वेरी डिप्रेसिव थॉट्स। आई वुड नॉट से कि मैंने पूरी तरह से हटा दिए थे, बिकॉज दिस इज़ अ रियलिटी कि आप दुखी भी होगे, आपको एंग्जाइटी भी होगी, आपको नींद भी नहीं आएगी, आपको हार्ट पल्पिटेशन हो सकते हैं, ऑल ऑफ दैट स्टफ, बट उसके साथ भी यू कैन गेट थ्रू इफ़ यू हैव अ गुड सपोर्ट सिस्टम। ओके, तो जैसे ये आपके तीनों, जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, फिर प्रीलिम्स, फिर इंटरव्यू तक भी पहुंच गए, और फिर देन ऑफ कोर्स यू हैव फाइनली सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 86।
तो इन तीनों में आपकी प्रिपरेशन में क्या चेंजेस थे, स्ट्रैटेजीज में क्या चेंजेस थे? ओके, सो एज वी नो कि तीन इसमें डिफरेंट स्टेजेस हैं, हम्म, प्रीलिम्स, मेंस और हम्म, इंटरव्यू, और तीनों स्टेजेस का कोर्स सिमिलर है बट डिमांड्स जो हैं वो बहुत डिफरेंट हैं. हम्म, सो पहले में आई वुड से मेरी स्ट्रैटेजी, तो उस टाइम तो मैं, इट वाज नॉट अ वेरी सीरियस अटेम्प्ट फॉर मी बिकॉज मेरा मेंस की प्रिपरेशन नहीं था, बट इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेकेंड अटेम्प्ट हम्म, देन मैंने ठीक ठाक काम करके रखा था. तो प्रीलिम्स कैसे वर्कआउट हुआ, मैंने ये, दिस इज़ वन थिंग दैट आई हैव लर्नड, कि आप प्रोग्रेसिवली ना अगर लर्न करोगे कि आपने क्या पहले गलत किया था, इफ़ यू डोंट रिपीट इट, देन इस प्रोसेस में बहुत तेज़ी से आप आगे बढ़ोगे. बिकॉज मैंने प्रीलिम्स में गलतियाँ करी, वहाँ मैंने स्ट्रैटेजी क्या चेंज करी, मैंने पहली बार मॉक नहीं लगाए थे, दूसरी बार मैंने इतने लगा लिए मॉक के, मैं 71 मॉक लगा लिए, जो इतने भी नहीं लगाने चाहिए, मतलब मैं ऑब्सेस हो गया था, ज़्यादा लगा लिए थे. मैंने मॉक्स अच्छे से करे, देन आई वाज एनालाइजिंग पेपर्स रियली वेल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करे अपने दोस्तों के साथ बैठ के, उसलिए शायद मैं प्रीलिम्स से निकला था आगे. फिर मेंस में तैयारी करी, मुझे लगा कि वो बेस्ट तैयारी है, ठीक है, किसी के इतना कोई इतना अच्छा आंसर नहीं लिखेगा जितना मैं लिख कर रहा हूँ, ये मुझे लगता था पहले, बिकॉज मैं ज़्यादा कनेक्टेड नहीं था लोगों से. रिजल्ट आया, पता लगा कि जनरल स्टडीज़ जो थी वो मैंने अच्छे नहीं लिखी थी, एंड आई वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट. मुझे लगता था कि यूपीएससी ने क्या चेकिंग करी है, दैट काइंड ऑफ थॉट जो आते हैं कि मैं गलत नहीं हूँ, सिस्टम गलत है. सो आई वॉज इन दैट मोड. बट देन मेरे फ्रेंड्स ने बोला, दुज ने ही बोला, एंड इन लोगों ने बोला कि एक बार तू देख कंपेयर करके कि क्या डिफरेंस है दोनों कॉपीज में, एंड आई रियली फाउंड समथिंग जो कि टॉपर्स अच्छा लिख रहे थे और मैं नहीं लिख रहा था. सो यहाँ मैंने प्रिपरेशन में फिर से चेंज किया, दैट मैंने ये लर्न किया कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, एंड आई स्टार्ट वर्किंग ऑन दोज एस्पेक्ट्स इन माई जनरल स्टडीज़. और मेंस रिटन में मैंने इंप्रूव किया है, अराउंड आई गेन 55 मार्क्स मोर देन लास्ट ईयर्स मेंस. एंड देन इंटरव्यू में तो आई थिंक आई परफॉर्म्ड ऑलमोस्ट सिमिलर इन बोथ द अटेम्प्ट्स. सो आई थिंक प्रिपरेशन में चेंज लाने का बेसिक यही है कि आप एक बार रिफ्लेक्ट करो रिजल्ट्स आने के एक दो हफ्ते के अंदर ही, बिकॉज दैट इज व्हेन योर मेमोरी इज स्टिल फ्रेश अबाउट व्हाट यू हैव डन इन द पेपर. तो आप एनालाइज करो कि आपने क्या गलत किया है, एंड प्लीज कंपेयर योरसेल्फ विद पीपल जिन्होंने क्या अच्छा किया था, व्हाई दे आर इन द लिस्ट एंड व्हाई एम आई नॉट. एंड वो करके इफ यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दोज फैक्टर्स, यूल ऑलवेज फाइंड समथिंग टू वर्क ऑन. तो वो मैंने एक चेंज को प्रोग्रेसिवली लाया था, जो आई थिंक अल्टीमेटली हेल्प किया रैंक पाने के लिए. तो थर्ड अटेम्प्ट में आपका रूटीन कैसा, लाइक फाइनल अटेम्प्ट में क्या आपका डेली रूटीन था, ऐसे कैसे आप अपना वो पूरा दिन बिताते थे और कैसे प्रिपरेशन को देते थे? और फिर आपने जैसे बोला कि आप पहले इतना सोशल नहीं थे, उसके बाद फिर आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी बात करते, तो वो भी कि माइंड डाइवर्ट करने के लिए भी क्या क्या करते थे? सो मेरे साथ क्या होता है ना, सेकंड अटेम्प्ट में आई गॉट सो ऑब्सेस्ड विद स्टडीज़ कि मैं 9 10 11 12 घंटे पढ़ने लगा था, बट उससे बर्न आउट होता था. तो ये मैंने थर्ड अटेम्प्ट में रियलाइज़ किया कि 8 घंटे इज़ मोर देन इनफ. 8 से 9 घंटे आप पढ़ लो, तो उतना मैं पढ़ रहा था. फिर मेरी हॉबीज़ जो थी वो थोड़ी डाइवर्स थी. व्हेन आई वांट टू लर्न न्यू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मुझे गाना गाने का शौक है, तो मैं नए इंस्ट्रूमेंट सीख रहा था. मैंने गिटार सीखा, फिर मैंने हारमोनिका बजाना सीखा, फिर आई वांट टू लर्न वायलिन नाउ. सो ये प्रोसेस साथ साथ चल रहा था मेरी यूपीएससी के साथ. तो मैं कुछ ना कुछ टाइम इन हॉबीज़ को भी देता था, ऑलमोस्ट एवरी डे और एवरी अदर डे. उसके अलावा थोड़ा कभी जिम चला गया, वर्कआउट कर लिया, कभी कोई स्पोर्ट्स खेल लिया. और टीवी वगैरह, टीवी सीरीज और मूवीज़ तो मैंने बहुत कुछ नहीं देखी हैं. अभी वो उधर काम करना बाकी है मेरा, वो अब स्टार्ट करूँगा. लेकिन आई वुड से बाकी जो जगह काम करे, तो आई वॉज स्टडिंग 8 to 9 hours, आई वॉज स्लीपिंग 7 8 hours, एंड उसके अलावा आई वॉज वर्किंग ऑन माई हॉबीज़, आई वॉज रीडिंग सम बुक्स, और आई वॉज मीटिंग सम ऑफ माई फ्रेंड्स इन माई थर्ड अटेम्प्ट. तो वो कंसिस्टेंसी लाने के लिए मुझे हेल्प मिली इस चीज़ से कि मैं ओनली और नॉट ऑन स्टडीज़ बट बैलेंस कर रहा था विद माई हॉबीज़, विद सोशलाइजिंग अ बिट. सो दिस वाज माई रूटीन माई थर्ड अटेम्प्ट. मुझे लगता है प्रोग्रेसिवली ना आपका वो लोड कम होता जाता है, बिकॉज स्टार्टिंग में इतना कुछ पढ़ने के लिए होता है, नोट्स भी बनाने हैं, सब करना है. फिर 2 अटेम्प्ट के बाद जो सीरियस अटेम्प्ट हुआ वो सब रेडी था मेरे पास. सो ऑल दैट वाज लेफ्ट वाज जस्ट टू रिवाइज एंड प्रैक्टिस टेस्ट पेपर. मैंने टेस्ट पेपर बहुत सारे लिखे थे थर्ड अटेम्प्ट में. ओके, तो ऑप्शनल आपने एंथ्रोपोलॉजी लिया था, व्हाई एंथ्रोपोलॉजी? सो अब क्या हुआ ना, मैंने आपको बताया कि जैसे मैंने इंजीनियरिंग पास करी, आई रियलाइज कि आई एम नॉट अ वेरी गुड मैकेनिकल इंजीनियर. ऑप्शनल देखा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग था ऑप्शनल, तो वो तो बाहर हो गया था क्योंकि वो मैं उसमें नहीं स्कोर कर पाता मैं. प्लस इट्स रियली टफ टू स्कोर वेल इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग. पीपल हैव टोल्ड मी कि बहुत बड़ा सिलेबस है. तो मैंने वो छोड़ दिया. फिर मैंने सोचा मैं क्या कर सकता हूँ, सो आई थॉट मैथमेटिक्स इज अ गुड आइडिया. करोल बाग आया, मैंने मैथ्स का सारा सिलेबस उठा लिया. ठीक है, मुझे अभी भी याद है, मेट्रो में मैं 2 हाथ में अब बड़ी बड़ी स्टैक्स लेके जा रहा था, एंड आई वेंट बैक टू गुड़गांव, रख दिया वहाँ पे,
चेन्नई तक गया था वो मेरा, वो सॉरी आंध्र प्रदेश तक गया था मैथमेटिक्स का मटेरियल। मैंने पढ़ा 1 डेढ़ महीना मैथ्स अच्छे से। फिर जब वहाँ चला गया मैं रियलाइज़ किया मैथ्स भी नहीं हो रही मुझसे, हाँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँ? तब मुझे द्विज मिला था, हु वाज़ ऑल्सो वर्किंग इन हीरो मोटोकॉर्प ओके। एंड ही वाज़ प्रिपेयरिंग विद एंथ्रोपोलॉजी। एंड देन मैंने थोड़ी बहुत उसकी बुक्स देखी, देन आई फाउंड सिलेबस रियली इंटरेस्टिंग, क्योंकि उसमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा मिक्सचर है ऑफ सब्जेक्ट्स फ्रॉम आर्ट्स विद अ लिटिल फ्लिप ऑफ साइंस सब्जेक्ट्स। तो वो मुझे एक बहुत ही स्वीट कॉम्बिनेशन लगा। स्कोर्स अच्छे आए थे लोगों के, रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल थे। फिर मेरा फ्रेंड था जो प्रिपेयर कर रहा था, तो मैंने सोचा कि अब एंथ्रोपोलॉजी ही मेरा ऑप्शनल है, और मैं मैथ्स की बुक्स चित्तूर वाले फ्लैट में छोड़कर वापस एंथ्रोपोलॉजी की बुक्स लेके अलीगढ़ आ गया। एंड देन एंथ्रोपोलॉजी इज हैज़ रियली हेल्प मी टू गेट दिस रैंक। लास्ट अटेम्प्ट में भी अच्छा स्कोर था, इस बार भी अच्छा है। सो आई वुड से कि ऑप्शनल रियली प्लेड अ बिग रोल इन दिस। ओके। मैं अभी हमारी जब ऑफ कैमरा बात हो रही थी पहले, तो आपने बताया था कि आपको म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट है। या बहुत ज़्यादा है, अच्छा लगता उसके है। बारे में प्लीज बताइए जो आप मुझे ऑफ कैमरा बता रहे थे। सो आई रियली वांट एस्पिरेंट्स टू नो दैट कि आपके पास कितना अलग और टैलेंट है। क्या मैं ड्रम्स पे जाता हूँ, हाँ। एंड आई बीन प्लेइंग इट सिंस आई वाज आई थिंक 9 years old। अभी मेरा वीडियो है इन विच मेरे हाथ भी नहीं पहुंच रहे हैं ड्रम्स तक, एंड आई एम स्टिल प्लेइंग सम पिंक फ्लॉयड सॉन्ग। तो मैं आई लव टू प्ले ड्रम्स। मैं कॉलेज गया, एंड देन मुझे एक मौका मिला काफ़ी ही लाइक माइंडेड म्यूजिशियंस के साथ बैंड बनाने का। देन आई वाज अ पार्ट ऑफ दिस रॉक बैंड। आई हैड रियली लॉन्ग हेयर एंड फुल रॉक ऑन मोड में वी वर ऑल्सो परफॉर्मिंग हियर एंड देयर। सो दैट वाज अ रियली गुड टाइम वेयर आई डेवलप्ड अ वेरी गुड टेस्ट इन म्यूजिक। तो मेरा आई लव टू लिसन टू कंट्री म्यूजिक, आई लव बॉब डिलन, मैं लेड जेपलिन सुनता हूँ, मैं आई लिसन टू क्वीन अ लॉट, और बाकी इंडी रॉक भी सुनता हूँ। आई तो बहुत डाइवर्स म्यूजिक टेस्ट मेरा कॉलेज में बना, एंड आई थिंक दैट रियली हेल्प मी टू बिकॉज वो जो एक ज़ील था ना नई चीज़ें सीखने का, आई थिंक वो ट्रांसफॉर्म हो गया फिर पढ़ाई के से आके। सो आई ऑलवेज टू थिंक कि मैं मिसफिट हूँ फॉर यूपीएससी। आई स्टिल थिंक कि मैं हूँ, बट देन I just feel like when you are good at something, right? I was trying to learn new things in music, and जो मेरे साथ लोग थे तो they were really like they were so good than me, they were so much better than me, but I got to learn a lot from them. तो म्यूजिक टेस्ट भी डेवलप हुआ, एंड देन वहाँ से जो ज़ील थी ना नई चीज़ सीखने की, वो आई थिंक इसमें ट्रांसफॉर्म हो गई यूपीएससी में। सो अभी भी ऐसा होता है, मेरे कॉलेज वाले जो मेरे फ्रेंड्स हैं दे आर स्टिल वेरी सरप्राइज कि यार इसका यूपीएससी कैसे क्वालिफाई हो गया है। बट देन आई जस्ट फील लाइक इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग, जैसे मुझे फॉरेन सर्विसेज में इंटरेस्ट था, आई रियली वांटेड टू जॉइन इट, तो आई केप्ट दोज यू नो दैट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल ऑन होल्ड, एंड मैंने अब ये कर लिया। सो आई थिंक नाउ आई वांट टू लर्न हिंदुस्तानी म्यूजिक, आई वांट टू लर्न सितार, आई वांट टू लर्न वायलिन, आई वांट टू लर्न न्यू इंस्ट्रूमेंट्स। सो ये सब करने का टाइम शायद अब मिल जाएगा। कुछ इंस्ट्रूमेंट तो आपने ऐसे भी बताए थे जिनका मुझे नाम भी नहीं, या प्रोनाउंस भी नहीं कर some of the सकते। percussion instrument like कैहॉन है, दरबुका है, जैम्बे है, this instrument of जिसे आप शेक करते हैं, it's called कशिशी, ये है। फिर एक I was talking about some संथल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट मैंने also, बोला ना कि मैं प्रोनाउंस भी नहीं कर पाऊंगी। या एक शिकारी बाजा करके इंस्ट्रूमेंट है। Okay. सो मुझे बहुत अच्छा लगता है नए नए इंस्ट्रूमेंट्स, यू नो। What's शिकारी बाजा क्या है? So It's शिकारी very, बाजा, sounds very interesting. या सो जब एक आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ ट्राइब, बट आई थिंक मध्य प्रदेश की एक ट्राइब है Okay. जो कि जब हंट करने जाते हैं, सो दे यूज दैट इंस्ट्रूमेंट एट समथिंग टू अट्रैक्ट देयर प्रे एनिमल और समथिंग। सो उसकी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग सी लगी थी, तो आई वेंट टू इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय एंड गॉट दैट ऑल्सो। तो अच्छा लगता है, मतलब इंटरेस्ट है म्यूजिक में, प्लस आई फील लाइक म्यूजिक इज सो क्लोज टू अस बिकॉज इननेटली आपका हार्ट बीट कर रहा है, टेम्पो पे बीट कर रहा है, ठीक है, उसका टेम्पो आपका डिसाइड करेगा मूड क्या है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आई थिंक इट्स वेरी इट कनेक्ट्स यू विद नेचर, कनेक्ट्स यू टू योरसेल्फ, सो इसलिए अच्छा लगता है गाना। तो म्यूजिक आप अब कंटिन्यू करेंगे बिकॉज़ अब तो हो गया I think है। I hope if I get foreign services I'll get to work on my hobbies, थोड़ा बहुत शायद टाइम मिल जाएगा, एंड म्यूजिक कंटिन्यू करना चाहता हूँ। आई लाइक टू सिंग बट आई एम नॉट अ वेरी गुड सिंगर, ठीक है, तो ज़्यादा कुछ लगता है कि मुझे अभी और सीखना पड़ेगा। तो हिंदुस्तानी म्यूजिक सीखना चाहता हूँ, सितार सीखना चाहता हूँ, तबला सीखना चाहता हूँ। आई थिंक दिस इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, यू कैन कीप ऑन लर्निंग न्यू इंस्ट्रूमेंट्स। अगर आपको एक इंस्ट्रूमेंट आता है ना तो आप और भी चीज़ सीख सकते हो, तो आई थिंक इट्स अ गुड लर्निंग अपॉर्चुनिटी। तो मैं अभी तो कंटिन्यू करूँगा, नो डाउट आई विल कंटिन्यू इट। ब्यूटीफुल। जैसे आप ना बहुत अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके बारे में बहुत बात करें, तो उनके बारे में कुछ ऐसे फनी इंसिडेंट मैं जानना चाहूँगी क्योंकि आपने इतनी बार उनका नाम ले लिया, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उस टाइम प्रिपरेशन के टाइम भी बड़े
मस्ती करते होंगे. हाँ, so So I would like to know that. primarily शुभम है, हाँ, हाँ. शुभम आनंद, द्विज गोयल has rank 71, Shubhato Sharma has rank 358, Madhav is also IAS, his rank मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा, it's in 400s में. So हम लोग ना एक ग्रुप था हमारा जिसका नाम था डिस्प्रेशन सपोर्ट ग्रुप, ठीक है. अच्छा. वो बीच में कोई मीम वायरल हुआ था कि अभी हम कुछ नहीं बोलना चाहते, हम बहुत डिस्प्रेशन में हैं, राइट, यूपीएससी रिजल्ट के बाद. सो हमारा ग्रुप, I'm बहुत डिस्प्रेशन. हाँ, I got that. that Yeah. सो हमारे ग्रुप का नाम था डिस्प्रेशन सपोर्ट ग्रुप, ठीक है. तो उस पर यही सब चलता रहता था कि भाई नहीं हो रहा है सिलेक्शन, यू नो, भाई सिलेक्शन करवा दो, 100 दिन से ज़्यादा लेके सिलेक्शन करवा दो, ऑल दीज थिंग्स यूज्ड टू डू. फिर कभी कभी मीट पे आ जाते थे. सो मुझे भी बहुत अच्छे से याद है कि हम मीट पे जब आते थे ना, तो बहुत ही सीरियस एजेंडा लेके आते थे कि मीट होगी एथिक्स. बाय द वे हमने एथिक्स साथ में तैयारी करी है, मैंने, अच्छा. शुभतोष, द्विज ने. एक ही Okay. नोट्स हैं हमारे, अच्छा. वन नोट पे बने हुए हैं, तीनों ने ही वैल्यूएशन किया है, सारे पीवाईक्यू वहीं सॉल्व करे हैं. और मेरे 119 है, उन दोनों के 113 और 115 हैं, अच्छा. और हम तीनों ने इम्प्रूव किया एथिक्स में. Wow. सो हमारा एजेंडा होता था कि भाई आज एथिक्स डिस्कस करना है, ठीक है. आए, ठीक है, पीवाईक्यू डिस्कस होना स्टार्ट हुए, 4-5 क्वेश्चन के बाद मैं और शुभतोष कुछ और बात कर रहे हैं, कुछ भी बात कर रहे हैं, ठीक है, रैंडम बातें चल रही हैं. और नॉर्मली वो ये होता था कि भाई वो लिस्ट में आ गया, मैं क्यों नहीं आ पाया. इट वाज ऑलवेज अबाउट यूपीएससी, और कोई ना कोई रोना चल रहा है. फिर द्विज हमें नॉकआउट करता था कि नो भाई तैयारी करने आए थे, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, पीवाईक्यू सॉल्व करो. एंड ही इज ऑलवेज द वन, यू नो, जो सीरियस रहता है, बहुत ही गोल ओरिएंटेड है. तो उसके रहने की वजह से आई थिंक हम तीनों कुछ तैयारी कर पाए थे. बट ये हमेशा होता था, और मैं कभी कभी गिटार लेके बैठ जाता था, अच्छा. एंड देन आई यूज्ड टू सिंग टू देम. तो दे वर वेरी अप्रिशिएटिव कि बहुत अच्छा बजाया, पता नहीं बजाता नहीं बजाता, लेकिन दे वर ऑलवेज लाइक बहुत अच्छा बजा रहा है, बहुत अच्छा बजा रहा है. सो इट वाज रियली नाइस. एंड आई अभी कितना एक्साइटेड हूँ मैं कि मैं अब यहाँ से ना, वेल, वी आर फाइनली गोइंग टू मसूरी एंड वी आर गोइंग टुगेदर. सो आई थिंक इट्स अ ड्रीम कम ट्रू कि ऑल ऑफ अस इन द लिस्ट. ये भी कि सबका ही क्लियर हो Right. गया ना. सो दिस इज एक्चुअली अ गुड थिंग. बहुत ही अच्छी बात है. और एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे फ्रेंड्स आप साथ में कर रहे थे, तो उससे और भी मोटिवेशन और थोड़ा ये डिस्प्रेशन डिस्प्रेशन नहीं होता है उससे, करेक्ट. अभी बाय द वे उस ग्रुप का नाम ना हमने चेंज करके, अच्छा. इट्स नाउ हैप्पीनेस सपोर्ट ग्रुप, बिकॉज अभी खुशी इतनी है कि वो भी नहीं हैंडल हो रही. सो फॉर दैट आल्सो वी नीड अ सपोर्ट ग्रुप. सो इट हैज बीन चेंज्ड. फाइनली यू चेंज द नेम. इट्स चेंज्ड नाउ, या. ओके, वंडरफुल. ओके, जो नए एस्पिरेंट्स आते हैं, बिल्कुल ही जैसे आपने अभी मेंशन भी किया था कि 2-3 साल तो चीज़ें समझने में, नोट्स बनाने में ही लग जाते हैं कि एक्चुअल में करना क्या है. तो जो बिल्कुल ही नए एस्पिरेंट्स हैं कि उन्होंने बिल्कुल ही स्टार्ट करा है प्रिपेयर करना, तो उनके लिए आप क्या सजेशंस देना चाहेंगे? मैम, पहला सजेशन तो मेरा ये होगा कि दे हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट टू देमसेल्फ, बिकॉज इस तैयारी में ना यू आर द बॉस, यू आर द एम्प्लॉय, एंड आपको अपने आप को ही अकाउंटेबिलिटी रिपोर्ट देनी है. सो मेरे साथ ये था कि मैं व्हेन आई शुड टर्न अप टू टेबल, इट वाज लाइक वर्क, कि 10 बजे जाना है काम पे तो जाना है. सो 10 बजे आपको पढ़ने बैठना है तो बैठ जाओ वहाँ पे, ठीक है. 8 घंटे लगाने हैं काम पे तो लगाना है. सो हैव दिस काइंड ऑफ प्रोफेशनल अप्रोच टू स्टडीज़, कि ज़रूरी नहीं कि आप जॉब नहीं कर रहे हो. इट्स लाइक अ जॉब ओनली, यू आर वर्किंग ऑन योरसेल्फ राइट नाउ. सो टेक योरसेल्फ एज अ प्रोजेक्ट, टेक यूपीएससी एज अ प्रोजेक्ट, प्लान इट आउट वेल. तो पहला तो ये होगा कि बी ऑनेस्ट टू योर गोल्स, अपने लिए गोल बनाओ, उनको अपने आप ही अचीव करो. सेकेंडली, यू हैव टू बी अ वेरी एफिशिएंट प्लानर, क्योंकि आई थिंक इतना बड़ा सिलेबस है कि अगर आप उसे एक साथ देखोगे तो आपको पता नहीं है कहाँ से शुरू करना है, क्या करना है. सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि बोर्ड लगा लिया था सामने एक, पूरा मंथ में क्या करना है, वीक में क्या करना है, डे में क्या करना है, एक सिटिंग में कितना करना है, ये सब डिसाइडेड था मेरा. एक दिन पहले डिसाइड कर लेता था, एंड वो बोर्ड एकदम ना मेरे बेड के सामने था. सो द मोमेंट आई वॉज अप, आई यूज्ड टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कि क्या करना है. सो ऐसे कुछ प्लानिंग बनाओ अपने लिए, फर्स्ट टाइमर्स जो हैं. थर्डली, नेवर बी शाय ऑफ रीडिंग और एंड लर्निंग अलॉट, क्योंकि आई हैव सीन कि अगर हमारा ये अप्रोच लगेगा कि क्या ये भी पढ़ना पड़ेगा, ये किताब भी पढ़नी है या नहीं पढ़नी है, तो आई थिंक दो सोर्सेज बहुत सारे नहीं होने चाहिए. हैव लिमिटेड सोर्सेज, स्टिक टू सम लेस नंबर ऑफ सोर्सेज, उनको रिपीट करो बहुत ज़्यादा बार, बट डोंट बी शाय ऑफ लर्निंग एंड डोंट बी शाय ऑफ रीडिंग अलॉट, बिकॉज पढ़ना तो पड़ेगा इसमें ज़्यादा. फोर्थली, प्रैक्टिस करो अच्छे से, बिकॉज मैंने सेकेंड अटेम्प्ट और फर्स्ट अटेम्प्ट में देखा था कि आई वॉज लर्निंग अलॉट बट आई वॉज नॉट प्रैक्टिसिंग दैट मच. तो उस पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप जाके अपने पेपर्स में वो नहीं लिख पा रहे हो तो. सो फोर्थ थिंग एंड फाइव थिंग, हैव अ गुड स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल जो उतनी ही सीरियसनेस से तैयारी कर रहे थे आप कर रहे हैं, बिकॉज अल्टीमेटली दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू स्टैंड आउट इन द क्राउड. एंड लास्टली इज़ के अपना जो भी कमियां हैं ना, उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए ठीक से.
मतलब इवन फर्स्ट टाइमर्स को भी इट्स ऑफन सीन कि हम लोग ना सिस्टम को ब्लेम करते हैं कि पेपर टफ आ रहा है या फिर चेकिंग अच्छी नहीं हो रही है. मैं भी ऐसे ही करता था इन माई फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट्स, बट वी कैन ऑलवेज फाइंड पीपल जो उसी प्रोसेस से निकल के जा रहे हैं आगे. तो इट्स ऑलवेज गुड टू इवेल्युएट योरसेल्फ एंड करेक्ट योर मिस्टेक्स. सो आई थिंक दीज थिंग्स. मैं आपसे जानना चाहूँगी कि 2 बेस्ट चीज़ यूपीएससी सीएससी में, या फिर ये सब कौन से, या फिर नहीं, एक तो है ये, और 2 चीज़ जो आप चेंज करना चाहते हो, अगर आपको अधिकार मिले तो ऑफ कोर्स. I don't think मिलेगा, लेकिन but I can always tell you. So 2 good things about UPSC which I see is कि आपको पहली चीज़ तो this teaches you how to stay grounded. क्योंकि आप इतनी बार मतलब फेल होते हो उस प्रोसेस में. इट्स नॉट एग्जैक्टली फेलियर. इट्स लाइक आप इतनी बार आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है नई चीज़ लर्न करने की कि यू रियलाइज कि आपसे बेटर लोग भी हैं. यू कैन ऑलवेज बिकम बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ. तो ये चीज़ आपको सिखा देती है. इट कीप्स यू वेरी ग्राउंडेड. सेकेंडली इट डेवलप्स योर परसिवरेंस. मतलब उस लेवल पे डेवलप करता है कि अब ये चीज़ कन्वर्ट हो जाती है इनटू यू स्टार्ट बीइंग, थोड़ा काम हो जाते हो आप, क्योंकि आप इतने टाइम से अपने आप से टाइम इतना आप बिताते हो अपने साथ दैट यू अंडरस्टैंड योरसेल्फ बेटर एंड यू हैव दिस ज़ील टू कीप ऑन वर्किंग टुवर्ड्स समथिंग. आई थिंक अगर सिलेक्शन नहीं भी होता है किसी का तो उसके बाद दे कैन ऑलवेज यूज दीज क्वालिटीज इन सम अदर फील्ड एंड दे ऑलवेज एक्सेल देयर. सो दीज 2 थिंग्स आर रियली नाइस अबाउट दिस एग्जाम. ऑफ कोर्स एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा कि इतना बड़ा पर्सपेक्टिव देती है आपको पूरी दुनिया के बारे में. यू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड बेटर, स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ बेटर, यू स्टार्ट नोइंग आपकी कंट्री कैसी है, द प्लेस फ्रॉम वेयर यू कम एंड ऑल. सो दीज आर रियली नाइस थिंग्स. चेंज के लिए मुझे आई थिंक दिस ओनली वन थिंग दैट आई कैन रिमेंबर इज कि फाइनली जैसे आप प्रीलिम्स से मेंस फिर इंटरव्यू तक जाते हो एंड देन पीपल हु आर नॉट एबल टू क्वालिफाई इट, बिकॉज आई वाज वन ऑफ दोज पीपल इन 2021. सो उन लोगों का मतलब there should be some arrangement through which either they don't have to go through the same process of that grueling process again, because it's often seen कि जब आप इंटरव्यू से बाहर जाते हो तो कभी कभी प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई होता एंड देन देयर इज अ ह्यूज वर्ड ऑफ 1 year कि आप अगले साल का प्रीलिम्स का वेट करोगे. एंड ऑल्सो प्रीलिम्स it's a game of 1 day and you wait for that 1 day for 365 days which is really grueling. So मुझे लगता है I think if I don't know what, but then if there's certain change that can be done in that, or maybe people who don't get through the interview they can be accommodated somewhere else, given a job somewhere. वो already चल भी रहा है, but I think उसको expand कर सकते हैं because those are some really good minds of the country who have worked really hard to reach that stage. So rather than letting that talent maybe into other field or something, we can always use them within the government system somewhere. सो ऐसा कुछ चेंज मुझे एक चीज़ ये याद आता है. सेकंड आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग दैट आई कैन रिकॉल एट द मोमेंट. Okay. Last but not the least, message to other aspirants. My only message to everyone who's preparing is that believe in yourself, believe in your process, listen to everyone, but do what you want to do. There's no one strategy to crack this exam. You can have your own strategy. Be very creative because UPSC gives you immense space to be as creative as you can be, and never give up. I think if you have all of these things and if you keep doing what you are doing and you keep believing in yourself, I really hope that you'll get through, and I wish you the best of luck. Also, I would like to know the contribution of Unacademy in your whole journey. So Unacademy, I've always been a part of a latent part of Unacademy in the beginning, because एक जो प्रीलिम्स मैराथन के जो रेगुलरली टेस्ट होते थे, आई यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट, और आई ऑलवेज ट्राई टू विन दोज वाउचर्स जो मिलते हैं, बट मुझे कभी मिले नहीं थे. बट इट वॉज रियली नाइस बिकॉज उसमें टाइम लिमिट होती है एंड देन यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन, सो दैट गिव्स यू दिस एंग्जाइटी वाला क्वेश्चन सही करने वाला फील. सॉरी. सो दैट इज़ वन थिंग. अपार्ट फ्रॉम दैट इंटरव्यू से जो मुझे काफ़ी हेल्प मिला, आई हैव बीन अ स्टूडेंट ऑफ लास्ट माइल फॉर बोथ माई अटेम्प्ट्स. And apart from that, I was also given a Plus subscription. I was a Plus subscriber in which I have watched videos on economy especially. So वहाँ से मुझे काफ़ी help मिली. So I think it has been a really nice journey, and the contribution of Unacademy has also been immense. Okay, thank you so much, and all the best for your future endeavor. Thanks a lot.